नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। पितृपक्ष में गाय को खिला दें एक छोटी सी चीज, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी। दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और यह 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पितृदेवों के निमित्त उनकी खुशी के लिए, उनके मुक्ति के लिए, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष अगर उपाय किए जाएं तो आपके जीवन के सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और आपकी कुंडली में जो पितृदोष है या फिर पितृदोष से संबंधित अगर आप परेशान रहते हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और अपने पूर्वजों को तृप्त कर पाएंगे, उनकी आत्मा को शांति कर पाएंगे, जिससे कि आपके सारे कष्टों से, सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी। पितरों को याद करने का दिन होता है पितृपक्ष। उनके निमित्त श्रद्धा भाव व्यक्त करने का दिन होता है पितृपक्ष। उनको प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष का महापर्व साल में एक बार आता है और यह आता है अश्विनी माह के महीने में कृष्ण पक्ष में। लगभग 16 दिन तक यह महापर्व चलता है और लगभग हर कोई अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, जैसे कि श्राद्ध करना, तर्पण करना, उन्हीं के माध्यम से पितरों को याद करते हैं। और कहा जाता है कि हम जीवन में जो भी उन्नत करते हैं सब पितृदेवों की कृपा से आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी माध्यम होते हैं जिनसे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, जैसे कि गाय को भोजन खिलाना, सूर्यदेव को जल अर्पित करना काला तिल डाल के, तो वहीं कौवे को भोजन देना और कुत्ते को भोजन देना। अगर आपके द्वार पर गाय, कुत्ते, कौवे आ जाएं, मान लीजिए आपके घर पे इन पितृपक्ष के समय में ये चीजें आती हैं, यानी कि गाय, कौवा, कुत्ते, तो इन्हें कभी भी घर से बाहर मत आप भगाइए, इन्हें जरूर भोजन खिलाइए, क्योंकि ये पितृपक्ष के रूप में, आपके पितरदेव के रूप में आते हैं। पितृदेव किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए किसी को भी आए द्वार में पितृपक्ष में भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उचित मान सम्मान देकर आप उनसे आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन खिलाएं। भोजन खिलाने का बहुत शुभ माना जाता है। पितृदेवों की कृपा प्राप्त होगी ऐसे में। और कुछ विशेष तौर पर उपाय भी किए जाते हैं। तो पितृपक्ष में खासकर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गाय को एक छोटी सी चीज खिला दें तो सभी कष्टों से और संकटों से मुक्ति मिलती है, मुक्ति, और गरीबी तो आपके घर का रास्ता ही छोड़ देती है। पितरों को आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद किस रूप से लेना चाहिए, कैसे लें? देखिए, पितृपक्ष में सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें काला तिल डाल के, और फिर ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और गाय को आप जरूर, आपके घर में खाना बनता है, भोजन बनता है, तो यथा योग संभव हो तो पहला खुराक जो होता है घर में वह गाय को निकालें और लगातार आप, यानी कि इन पितृपक्ष में जितने भी दिन अवश्य तक जरूर निकालें अपने घर में। और जो तिथि आती है उस तिथि में तो जरूर आप निकालें। एक खुराक मतलब एक आदमी के बराबर भोजन आप निकाल के गाय को खिला दें। कुत्ते अगर हैं या फिर आ गए आपके घर में तो कुत्ते को जरूर खिलाइए, साथ ही साथ कौवे को भी खिलाइए, लेकिन गाय को खिलाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में पितृदेवों को प्रसन्न करना है, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो पितृपक्ष में गाय को आप जरूर भोजन खिलाएं। भोजन में तो बहुत सारी चीजें बनती है, ये भी हम आपको बताएंगे वो कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको खिला देने से गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी, क्योंकि पितृदेवों का जब आशीर्वाद मिलेगा तो सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी और गरीबी आपके घर से रास्ता छोड़ देगी। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अवश्य तक यह महापर्व चलेगा और ये आपको इस काम को करना है, यानी गाय को आप डेली रूटीन बना के आप खिलाते रहना है और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। देखिए, इस महीने में पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप किया जाता है, तो पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप करिए और कोशिश करिए कि अपने पितृदेवों को मनाएं, उनको प्रसन्न करें। अगर मान लीजिए नौकरी व्यवसाय में उन्नत नहीं हो पा रही, जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, जैसे कि पितृदोष होने से क्या होता है, जब कुंडली में पितृदोष होता है तो उससे मुक्ति पाने के तरह तरह के उपाय करते हैं। नौकरी में, व्यापार में परेशानियां, स्वास्थ्य का बिगड़ना, आपके घर में आए दिन आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, भारीपन लगता है स्वास्थ्य में, लड़ाई झगड़े आपके घर में होते हैं, आपके घर में भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता में लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि पुत्र यानी लड़के आपस में काम नहीं करते और लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पर करते रहते हैं, पैसे आए दिन मांगते रहते हैं या फिर किसी वजह से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए, तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप क्या करें कि रोज जो गाय को पहला खुराक बने आपके घर में, ध्यान रखिएगा,
पितृपक्ष में जो यानी जब भोजन बने तो पहला खुराक यानी रोटी चावल दाल जो भी आपको बने, पहला खुराक जरूर आप यानी गाय को खिला दें। लेकिन रोटी में अगर काला तिल और गुड़ डाल के गाय को खिलाया जाए तो सोने पे सुहागा, आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही धन संपदा से परिपूर्ण रहेंगे। अगर मान लीजिए धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तब क्या करेंगे, तब आप चूंकि देखिए पितृपक्ष में जब आपकी तिथि आ जाए तो तिथि के तौर पर आप उस दिन यानी मूंग और उड़द से बड़ा बनाएं, मूंग और उड़द से बड़ा यानी बड़ा मुगौरा जिसको कहते हैं मुगौरा बनाएं, और मुगौरे को बनाकर आप उसको पहले पानी में भिगो दें, फिर आप उसको एक रोटी में रख कर और चुपचाप गाय को खिला दें और फिर गाय से अपनी मनोकामना बोल दें। नौकरी के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी होंगी मनोकामनाएं उसे बोल दें। फिर देखिए पितृपक्ष में अगर ये गाय को बड़ा और रोटी में बड़ा यानी बड़ा जो होते हैं ना उड़द और मूंग की जो बड़े बनते हैं उसको मुगौड़ी जिसको बोलते हैं उसको रखकर खिला दें तो जीवन के कष्ट तो दूर होंगे, साथ ही साथ धन संपदा के स्रोत जबरदस्त बढ़ेंगे। वैसे तो देखिए पितृपक्ष में पीपल को 1 लोटा जल काला तिल डाल के जरूर दें, सूर्यदेव को 1 लोटा जल काला तिल डाल के जरूर दें। इससे भी यानी कि पितृपक्ष आपके जो पितरदेव होते हैं वो काफी प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको करना है, उनका आशीर्वाद तो लेना ही लेना है, लेकिन गरीबों को और ब्राह्मणों को भोजन भी खिलाएं। ब्राह्मण को जरूर भोजन खिलाएं इस दिन, पका हुआ भोजन जैसे कि पूड़ी वगैरह कचौड़ी वगैरह बन जाए आपके घर में तो सारी चीजें ये जरूर खिलाएं। बाकी चीजें तो खिलाना है, लेकिन अगर आप गाय की सेवा करें इस दिन, और गाय के साथ ही साथ इन पितृपक्ष में सेवा करने के साथ उन्हें हरी घास खिलाएं, नित्य हरी घास खिलाएं अपने दाहिने हाथ से, और काला तिल गुड़ और थोड़ा सा घी आप एक रोटी में यानी कि रखकर और अपने दाहिने हाथ से गाय को खिला दें और 3 बार परिक्रमा करें और अपनी मन की मनोकामना बोलें तो शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। वैसे देखिए जो हमने बताया कि मूंग और उड़द से जो बड़े बनते हैं यानी कि जिसको आप कहते हैं मुगौड़ा और बड़ा जिसको आप बड़ा कहते हैं, बड़ा और मुगौड़ी इन चीज़ों से बनाकर आप खिला दें गाय को तो पितृदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। खासकर इस दिन आप यानी पितृपक्ष के दौरान गाय की पूजा आराधना करें, उनकी आरती करें, आपको यह लगे कि हाँ इनमें पितृदेवों का यानी कि वास है। पितृ जो आपके देव होते हैं यानी पितर जो आपके होते हैं किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए किसी को भी आपके द्वार में आए तो उन्हें भगाना नहीं चाहिए। और यह यानी अभी 6 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस बार के पितृपक्ष में आपको गाय को एक छोटी सी चीज़ जो हमने बताया ये जरूर खिला दें, फिर आप देखें कैसे चमत्कार होता है, जीवन में धन धान में बरकत होती है। वैसे तो देखिए अगर आपके घर में एक साधारण भोजन भी बन जाए तो वो भी खिला दीजिए, यानी कि पूड़ी वगैरह बनता है, पूड़ी कचौड़ी जो भी बनती है उसे जरूर आप गाय को खिला दें। इन चीज़ों को खिलाने से भी लाभ होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत खास है, इसलिए वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ ही चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय शनिदेव।